ओम साई राम। आज मैं आप सब लोगों से साईं बाबा की एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। ये लीला वैसे 2 साल पहले की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ मेरे साथ ऐसा हो रहा है जो मैं फ़ील कर रही हूँ कि बाबा मेरे आसपास ही हैं। 2 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है। 2020 में शादी हुई थी मेरी। उसके बाद मेरा जो मायका है वो गाज़ियाबाद में है और मेरे इन लॉज़ जो हैं वो रहते हैं नैनीताल में। लेकिन शादी के बाद हम लोग हस्बैंड की जॉब यहाँ थी दिल्ली में, तो हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद 2020 में शादी हुई जनवरी में। उसके बाद मार्च में लॉकडाउन हुआ, तो हम लोग फिर हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था, इसलिए हम नैनीताल इन लॉज़ के साथ ही चले गए। वहीं रहे 1 साल 2 साल तक। ऑफिस नहीं खुला। 1 साल जब हुआ, मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही थी और गवर्नमेंट जॉब के लिए टीचिंग के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी। 1 साल बीता, फिर फैमिली वाले कहने लगे, हस्बैंड ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मदर जो हैं, फादर जो हैं, वो लोग कहने लगे कि एग्ज़ाम क्या, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने वाली, प्राइवेट कर लो या फिर रहने दो, ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना बेकार है, नहीं लगने वाली जॉब। मतलब रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा कर के ऐसा ही कुछ कहने लगे। मैं बहुत परेशान होने लगी। मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी, मेरी स्टडी नहीं हो पा रही थी वहाँ पे। 1 साल बीता, वर्क फ्रॉम होम ही था, तो हस्बैंड का अभी ये नहीं था ऑफिस कब खुलेगा और कहाँ हमें जाना होगा, वापस से कहाँ पे ऑफिस मिलेगा, कुछ भी नहीं पता था। तो बस एक दिन ऐसे ही परेशान थी, स्टडी भी नहीं हो रही थी, एग्ज़ाम भी दे रही थी, बट वो बिना स्टडी के हो रहे थे, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो और ऊपर से घर वाले बोलते रहते थे। तो बस फिर एक दिन ऐसी परेशान बैठी हुई थी, बहुत परेशान थी उस दिन, बहुत रोने भी लगी थी रात को। सुबह ऐसे मैं सपने में देखती हूँ कि मैं एक रोड पे चल रही हूँ, खाली रोड है और बहुत परेशान हूँ और ऐसे ही चल रही हूँ अंधेरे में। तो तभी वहाँ पे एक बस आई। वहाँ पे बस आई और उस बस में से कंडक्टर जो उतरा, उसने मुझसे बोला कि आओ इस बस में बैठ जाओ। मैंने कहा ये बस तो गाज़ियाबाद जा रही है, उसमें गाज़ियाबाद लिखा था। तो वो बोला ठीक है, हाँ आप आ जाओ उसमें बैठ जाओ, और मैं उसके साथ बैठ गई उस बस में। उस बस में बैठी, उसमें देखा कि उसने मुझे लाके एक बुक दी। उसमें लिखा था साईं सच्चरित। इससे पहले मैं साईं सच्चरित के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था ये बुक कैसी है, क्या है इस बुक में, कैसे पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं पता था। तो उसने मुझे वो बुक दी और उस बुक को कहा, मुझसे कहा कि इस बुक को पढ़ो। तभी मैं देखती हूँ कि उस बस में जितने पैसेंजर बैठे हुए हैं, सब ने वही बुक ले रखी है, वही बुक सब पढ़ रहे हैं, और मैं भी उस बुक को पढ़ने लगी। उस बुक को मैंने पढ़ा, वैसे ही मेरी नींद खुल गई। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि साईं सच्चरित मैंने सपने में देखा, ये है क्या, क्या बुक है, मतलब मैं ऐसा चाह रही थी सोचना। फिर लेकिन इतना टाइम भी नहीं मिल रहा था, घर के काम थे। उसके बाद मैंने फेसबुक ऐसे ही स्क्रॉल किया, दूसरे दिन की बात है। फेसबुक स्क्रॉल किया तो उसमें ये महापारायण, ग्लोबल महापारायण वाला मैसेज किया था किसी ने, और लिखा था कि कोई जो इंटरेस्टेड है इसमें करने के लिए, अपना नंबर भी दिया था। फिर मैंने कहा मैं भी इसे ट्राई करती हूँ, और मैंने तो ये सपने में देखा भी है कि मुझे ये बुक पढ़नी है, क्या है इस बुक में, मैंने जानने के लिए मैसेज किया। इसके थ्रू मैं इसकी मेंबर बनी और मैं ऐड हो गई उसमें। मैं भी हर थर्सडे को अब साइंस सचरित पढ़ती हूँ। धीरे धीरे अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा मुझे क्या दिखाना चाह रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता चला। लेकिन उस दिन से, जब से मैंने वो बुक पढ़ी, बहुत कुछ मेरी लाइफ में चेंज हुआ। धीरे धीरे बहुत कुछ चेंज होने लगा। 1 साल हुआ, 1 साल बाद मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ऑफ़िस खुलने वाले हैं और हमें जाना है, लेकिन अब मुझे दिल्ली की जगह नोएडा ऑफ़िस मिल रहा है, जो कि गाज़ियाबाद से बहुत पास है, और हम लोग गाज़ियाबाद शिफ्ट होंगे, वहीं पे अभी रेंट पे रूम लेते हैं। तो मेरा थोड़ा सा जो मैंने सपना देखा था वो क्लियर हुआ कि बाबा मुझे क्या दिखाना चाहते हैं, मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, वो हुआ। ऑफ़िस खुला, हम लोग आ गए, हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद में शिफ्ट हुए, हम लोग रेंट पे ही थे, रेंट पे ही चल रहा था। ये लास्ट सितंबर की बात है, लास्ट ईयर सितंबर की बात। तो गाज़ियाबाद में रह रहे थे। उसके बाद ऐसे ही मैंने अपने हस्बैंड से बोला भी एक आधा बार कि हम यहाँ पे फ्लैट ले लेते हैं, पे रहने से अच्छा हम फ्लैट ख़रीद लेते हैं। तो हस्बैंड बिल्कुल मना कर देते थे, नहीं गाज़ियाबाद में तो लेना ही नहीं है, इधर हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, मैंने एक दो बार ही बोला, उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, रहने दो। उसके बाद एक दिन हमारे जो फ्लैट के ऊपर जो रहती थी, हमारे घर के ऊपर, वो भी रेंट पे रहती थी। तो उन्होंने, उनका नया घर बना, वो मुझे अपने जो गृह प्रवेश होता उसके लिए मुझे कार्ड देने के लिए आई। उस कार्ड को मैं देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि वाह कितने ये लक्की हैं कि अपने घर में जा रहे हैं। मैं ऐसा सोच ही रही थी बैठी हुई। बात ख़त्म हो गई। उसी दिन रात को मैं क्या देखती हूँ सपने में कि मैं ऐसे बैठी हुई हूँ और सामने साईं बाबा हैं, सामने बाबा हैं,
और मैं ये सोच रही हूँ कि बाबा मेरे को थोड़ी ना देख रहे हैं, मुझे तो देख ही नहीं रहे, वो मेरे पास थोड़ी ना आएंगे। ऐसे करके मैंने अपनी आंखें नीचे करी, तभी मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरी सर पे किसी ने अपने दोनों हाथ रखे हैं। मैंने जैसा ही आंखें खोली, देखा कि साईं बाबा हैं, और वो अच्छी सी स्माइल कर रहे हैं, और उनको देख के मैं इतनी खुश हो गई और आंखों से इतने आंसू निकलने लगे। देखते ही फिर बाबा मुझसे कहने लगे कि तू इतनी चिंता क्यों करती है, देख तुझे तो मैं आगे क्या क्या देने वाला हूँ, इतनी चिंता क्यों करती है। ये बोलते ही मेरी नींद खुल गई। सुबह के 4:30 बजे थे, नींद खुली। बस मैं उस दिन से इतनी पॉजिटिव हो गई, मतलब मुझे हर चीज़ में लगने लगा कि बाबा मेरे साथ हैं, तो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। तो उसके 2 दिन बाद ही हमें थोड़े से उस फ्लैट में इशू भी आ रहे थे जिसमें हम रेंट पे रह रहे थे। हम सोच रहे थे रेंट पे ही दूसरा देखेंगे, हस्बैंड ने बोला था। तीसरे दिन ही मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि किसी ने मुझे बताया है कि यहाँ पास में ही अच्छे फ्लैट हैं, क्यों ना हम वहाँ ख़रीद लें, हम देखें वहाँ पे कैसे फ्लैट हैं। मैंने कहा हमेशा तो ये मना करते हैं, तो आज कैसे इन्होंने मुझसे बोल दिया। जो मैंने साईं बाबा का सपना देखा था उसके तीसरे दिन की बात है। फिर मुझे लगा बाबा की मर्जी है, उसमें बाबा ही जो करेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो देख के आते हैं। हम देख के आए, वो फ्लैट हमें पसंद आ गया। मतलब 1 महीने के अंदर वो फ्लैट हमने ख़रीद लिया, और उसी महीने के अंदर हम उस फ्लैट में शिफ्ट भी हो गए हैं। लास्ट अप्रैल में ही हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। बस फिर मेरे को यकीन हो गया कि बाबा मुझे ये दिखाना चाहते थे। बाबा ने मुझसे जो कहा सपने में आके, वो सब कुछ सच हुआ। जिस चीज़ के लिए हस्बैंड कभी रेडी नहीं होते थे, उसके लिए उन्होंने खुद से मुझसे बोला, और चलो फ्लैट देखते हैं, ख़रीदते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 1 महीने के अंदर हमने वो सब कुछ देख के पसंद करके ख़रीद भी लिया, और हम वहाँ शिफ्ट भी हो गए हैं। ये सब बाबा की वजह से हुआ है। बाबा मेरे साथ हैं, हम सबके साथ हैं। ओम साई राम। तो ये थी हर्षिता जी। थैंक यू सो मच हर्षिता जी, आपने बाबा का इतना सुंदर अपना अनुभव शेयर किया, और इससे आई एम श्योर बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी और बाबा के प्रति उनका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि बाबा के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, किस तरह से वो बात करते हैं। कोई कोई शिकायत करते हैं कि बाबा आप हमारे सपने में नहीं आते, और कोई किस तरह की शिकायत लेकर बैठते हैं। लेकिन बाबा ज़रूरी नहीं कि सपनों में ही आकर बात करें। बाबा किसी की लीला के माध्यम से भी आपसे बात कर सकते हैं, जैसे इन्होंने शेयर की। तो हो सकता है ये जो लोग लीला सुने, ये लीला उन लोगों के लिए हो जिनको इसकी सख्त ज़रूरत हो। बाबा कभी कभी इंस्टाग्राम के पोस्ट के थ्रू बात करते हैं, कभी फेसबुक के थ्रू बात करते हैं, कभी टीवी के किसी सीरियल के थ्रू बात कर लेते हैं। तो बाबा के अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि बाबा का सपना नहीं आया तो बाबा हमारे साथ नहीं है। बाबा हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, और उनकी लीलाएं इतनी अगाध हैं, इतनी मतलब आप सिर्फ सुनिए, यूट्यूब पे स्क्रॉल कर लीजिए, बाबा के अनुभव देखिए कैसे अलग अलग तरीक़ों से बाबा ने अपने भक्तों को अपनी तरफ किया है, और उनके कितने सारे कष्ट अपने ऊपर लिए हैं, और इतने सारे कष्ट उनके मिटा के उनको बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। बाबा क्योंकि हमारे गुरु हैं, वो हमें अपना बच्चा चुनते हैं। तो हर माँ बाप जिस तरह अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, बस बाबा तो परम पिता हैं, तो वो कैसे नहीं रखेंगे हमारा ध्यान। तो आप लोग बस बाबा के ऊपर अपना विश्वास दृढ़ रखिए, और बाबा का नाम जपिए, बहुत आपको ताकत मिलेगी। और साई सच्चरित्र ज़रूर पढ़िए, जैसे इन्होंने पढ़ना शुरू किया। ग्लोबल महापारण से जुड़िए। अगर आप रोज़ नहीं पढ़ सकते, या रोज़ पढ़ भी रहे हो, तो भी आप ग्लोबल महापारण से जुड़िए, क्योंकि ग्लोबल महापारण के जो चैप्टर्स दिए जाते हैं, आप विश्वास मानिए मेरा, वो बाबा स्वयं देते हैं। तो आप वो कीजिए। और ग्लोबल महापारण से जुड़ने के लिए आप ग्लोबल महापारण की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर स्टूडेंट के तौर पर ज्वाइन हो सकते हैं। एंड बाबा का नाम रोज़ जपिए। दिन में, पूरा दिन मैं नहीं कहती, लेकिन दिन में कम से कम 2 मिनट ज़रूर बाबा को याद कीजिए और उनके साथ बातें कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग हर्षिता जी। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इसी तरह। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं हमेशा देती हूँ। बाबा के इस चैनल पर हम बाबा की लीलाओं का गुणगान करते रहेंगे हमेशा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। ओम साई राम, जय साई राम।